नमस्कार मित्रों, राज पामेश्वरी चैनल में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में पिछला जो क्लास जो मैंने लिया आप लोगों को समझाने के लिए, उसमें हाथ की अंगुलियों के बनावट के बारे में बताया। हाथ की अंगुलियां किसका क्या नाम है, इसके बारे में मैं पीछे के वीडियो में बताया था। अगर कोई साथी, कोई मित्र अगर मेरा पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो मैं सरल भाषा में थोड़ा समझा दे रहा हूँ। ये हाथ की बनावट में ये 4 अंगुलियों के मेल से बनी है। इसको हम तर्जनी कहते हैं, इसको हम मध्यमा कहते हैं, इसको हम अनामिका कहते हैं, इसको हम कनिष्ठा कहते हैं। कनिष्ठा कहते हैं। अब हम पुनः वो 4 रेखा आपको बतला दे रहे हैं जो सभी के हाथ में लगभग रहती है। ये सभी के हाथ में रहती है। इसको लाइफ लाइन या जीवन रेखा हम कहते हैं। इसको जीवन रेखा कहते हैं। लाइफ लाइन या जीवन रेखा। इससे सटे हुए मस्तिष्क रेखा मैं पुनः इसलिए बतला रहा हूं कि हो सकता है कि मेरा पहला वीडियो आप लोग नहीं देखे हों, तो 2 मिनट मैं आपको रिपीट कर दे रहा हूं। इसे हम कहते हैं मस्तिष्क रेखा। इससे दिमाग, उसके मस्तिष्क का संचालन हम लोग देखते हैं। इससे हम लोग देखते हैं कि उसकी क्या आयु होगी, कितना दिन तक वो बचेगा, कितना लाइफ रहेगा। इससे बहुत कुछ हम लोग जानते हैं। तो ये मस्तिष्क रेखा हो गया। मस्तिष्क का रेखा। और ये एक रेखा ऊपर की ओर होती है, ये हृदय रेखा होती है। ये हृदय रेखा होती है। और एक मध्यमा उंगली के पास में एक भाग्य रेखा होती है। हर इंसान, हर हथेली में इतना रहता है। आज के क्लास में हम आपको बताने जा रहे हैं नवग्रह के विषय में। आप बहुत सुने होंगे ज्योतिष में नवग्रह, लेकिन हाथ में नवग्रह का स्थान कहाँ होता है, ये आज आपको इस हथेली में हम आपको बतला रहे हैं कि हाथ में नवग्रह का स्थान कहाँ होता है। ये तर्जनी, ये आपकी तर्जनी उंगली हुई। तर्जनी उंगली के नीचे ये पहला उंगली, ये फर्स्ट, इसके नीचे यहां पर ये देखिए, ये जो पोर्शन हुआ, इस पोर्शन को गुरु ये फर्स्ट उंगली हुई। ये बृहस्पति, यहां पर बृहस्पति का स्थान हुआ, ये स्थान बृहस्पति का हुआ। तो ये गुरु या बृहस्पति कहिए, ये गुरु या बृहस्पति का स्थान हुआ पहला। अब ये उंगली आई है, ये वाला, इसके नीचे का स्थान, ये स्थान यहां पर आइए, यहां समझ रहे हैं।
हाँ, ये स्थान, ये जो स्थान हुआ ये शनि, ये शनि क्षेत्र हुआ। ये आपका ये शनि क्षेत्र, ये अंगुली, इस अंगुली के नीचे का स्थान ये शनि क्षेत्र हुआ। अब आइए, ये अनामिका अंगुली, ये अनामिका, इसको अनामिका कहते हैं। ये अनामिका के नीचे का स्थान ये सूर्य का क्षेत्र हुआ। इस क्षेत्र को हम कहते हैं सूर्य का क्षेत्र, सूर्य का क्षेत्र। अब ये कानी अंगुली, कनिष्ठा, कनिष्ठा, कनिष्ठा के नीचे का ये स्थान, ये स्थान, ये स्थान, ये स्थान, इस स्थान को हम बुध, बुध का स्थान कहते हैं। यह स्थान बुध का स्थान, ये स्थान, ये बुध का स्थान। अब 1 2 3 4 4 ग्रह का स्थान आपने जाना। ये जो एरिया है कानी उंगली के नीचे, ये एरिया, ये वाला, ये पोर्शन देखे, ये पोर्शन हाथ का, ये पोर्शन को शुक्र का क्षेत्र कहते हैं। शुक्र का क्षेत्र, ये पोर्शन, ये हाथ में, ये शुक्र का क्षेत्र हो। ये यहां पर आपका बीच में, ये यहां पर ये क्षेत्र राहु, यहां का क्षेत्र, यहां केतु, तो 1 2 3 4 5 6 7 ग्रह के बारे में आप समझ गए। 7 ग्रह हाथ में कहाँ दिखते हैं। अब राहु केतु के बाद आप ये जो पोर्शन होता है, ये जो हाथ में यहां पर देखिए, ये जो पोर्शन आपका है यहां पर, इस पोर्शन को हम, ये क्षेत्र जो है हमारा, जो आपको दबा के बतला रहे हैं, ये जो क्षेत्र है ये चंद्रमा का क्षेत्र है। ये क्षेत्र को हम, ये क्षेत्र चंद्रमा का क्षेत्र है। ये क्षेत्र चंद्रमा का क्षेत्र है, ये चंद्रमा। और अब एक ग्रह रह गया मंगल। तो मंगल का यहां क्षेत्र है और मंगल का यहां क्षेत्र है। यहां मंगल, यहां भी है मंगल, यहां भी है। ये निम्न मंगल, ये उच्च मंगल, ये निम्न मंगल, ये उच्च मंगल, ये निम्न, ये उच्च मंगल, उच्च मंगल। तो ये रही आपकी हाथ में 9 ग्रह। 9 ग्रह हो गया ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 ग्रह स्थान हो गया। अब 9 ग्रह का स्थान आपने जाना। मेरे विचार से अगर हम धीरे धीरे बढ़ें तो ज़्यादा उचित होगा। अब इसके बाद जो हम लोग आपके साथ डिस्कस करेंगे, उसमें ये जो स्थान जो ग्रह का हुआ 9 जगह, तो आप चर्चा में सुनते होंगे माउंट। तो माउंट क्या है। आप अपना हथेली अगर ऐसे कीजिएगा, अगर आप हथेली ऐसे इस तरह से हथेली कीजिएगा, तो हथेली में देखिएगा कि इस तरह का उभार नजर आएगा। इस तरह से उठा 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 रहता है। तो ये जो उठाव है, जिस क्षेत्र में उठा रहेगा वहां का पर्वत हम उसको कहते हैं।
जैसे ये तर्जनी उंगली हुआ, पहली उंगली, ये पहली उंगली तर्जनी। तर्जनी के नीचे ये जो क्षेत्र है ये बृहस्पति का, अगर ये उठा हुआ है, अगर ये उठा हुआ है तो हम लोग मानते हैं कि बृहस्पति इनका उठा हुआ है, स्ट्रांग है। बृहस्पति का उठाव अधिक है, बृहस्पति बहुत स्ट्रांग है। उसके बाद ये शनि की उंगली, ये उंगली, इसको शनि की उंगली कहते हैं। ये उंगली, ये शनि की उंगली है। इस उंगली को यहाँ ये जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र शनि का पर्वत हुआ, ये क्षेत्र शनि का पर्वत हुआ, ये क्षेत्र सूर्य का पर्वत हुआ। जो क्षेत्र हम बतलाए थे नवग्रह का, जो सूर्य का क्षेत्र में, उसको सूर्य पर्वत, यहाँ पर बुध का क्षेत्र है तो बुध पर्वत, यहाँ केतु, यहाँ चंद्रमा, यहाँ शुक्र का पर्वत। तो वो इसी तरह से हम लोग पर्वत का भी अध्ययन करते हैं। अगला जो मैं क्लास लूंगा उसमें विशेष रूप से पर्वतों का महत्व और पर्वत क्या होता है हाथ में, इस पर हम आपके साथ विमर्श करेंगे, आपके साथ वार्ता करेंगे। धन्यवाद। अगले वीडियो में, हाँ दोस्तों, एक मेरा रिक्वेस्ट है आप सबसे, अगर आप मेरा चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपके लिए मैं वीडियो लेकर आता रहूं। और मेरा दावा है कि अगर जिस तरह से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, अगर आप ध्यान देंगे तो 4, 5, 7 वीडियो मेरा देखते देखते आप हस्तरेखा में बहुत अधिक जानकारी आपको हो जाएगी। आप इतना अच्छा सब समझने लगेंगे कि फिर कोई आदमी आपको मिसगाइड नहीं कर सकता है। बहुत लोग देखते हैं रोड पर, आपका ऐसे हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। वो नहीं, आप तो खुद भी बहुत सी जानिएगा। आप तुरंत उनसे पूछ लीजिएगा कि कैसे आप बता रहे हैं पंडित जी, आप कैसे बता रहे हैं कि ऐसे होने वाला है, मेरा ये होने वाला है। क्योंकि आप तो बहुत सा जान रहे हैं, खुद ही जान रहे हैं। तो हम अगला वीडियो में विशेष विमर्श करूंगा। वीडियो लंबा हो जाएगा, फिर आपके लिए उबाऊ हो जाएगा और आप फिर समझ नहीं पाइएगा। इसलिए आगे अगला वीडियो में मैं पर्वत और उसके गुण के विषय में बताऊंगा। धन्यवाद।